एस की अकेडमी से मैं रोशन कावड़ वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 मैंने पोस्ट पे डाला था और उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। उसके बाद कुछ लड़कों का कमेंट आया कि सर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराइए बैलेंस शीट तक। तो दोस्तों आज मैं ये क्वेश्चन फिर से बताऊंगा, पूरा बैलेंस शीट तक बताऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले मैं बताने चल रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है एडिशनल आइटम। बैलेंस शीट के नीचे जो रूल दिया होता है दोस्तों, या जो एडिशनल आइटम दिया होता है उससे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले दिया है एप्रोप्रिएशन ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट। बिल्डिंग बढ़ा है दोस्तों 1500 का, प्लांट बढ़ा है 1000 का। एप्रोप्रिएशन जब होता है तो बढ़ोतरी होती है तो ये बाई साइड जाता है। बाई एप्रोप्रिएशन ऑन बिल्डिंग 1500, प्लांट 1000। उसके बाद आगे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। वो जो 500 तक प्रोविजन दिया है अशुद्ध ऋण का, वो केवल 200 तक करना है दोस्तों। तो इसका यह मतलब है कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो बैलेंस शीट में 500, 3000 माइनस 500, वहां 3000 माइनस 200 होना चाहिए। तो 300 का इनकम हो गया, यानी रिकवरी हो गई। तो भाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रिकवरी हो गई 300। उसके बाद दोस्तों आगे दिया है डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक दिया है 4500 का, अब लेना है 4200 का। तो 300 रुपए डिक्रीज हो गया स्टॉक। तो जब लॉस होता है तो टू साइड आता है, टू डिक्रीज इन स्टॉक 300। अब उसके बाद जो कंटिन्यू पार्टनर है राजेश और मुकेश का इनकम है 2800, खर्चा है 300, काटेंगे तो 2500 बचेगा। राजेश और राकेश का रेशियो है 3:2 का। तो 3:2 में 2500 इंटू 3/5, 3 2 5। राकेश का 2500 इंटू 2 और 3 2 5, 2/5। तो एक का आया 1500, एक का आया 1000। टैली हो गया 2500। ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। अब दोस्तों हम बताएंगे आज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल लगा है दो लोगों का लगा है, राजेश का और राकेश का। तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी राजेश में 7500, राकेश में 4500। उसके बाद दोस्तों जर्नल रिजर्व राजेश और राकेश बैलेंस शीट में बनाकर रखे हुए हैं। तो भाई जर्नल रिजर्व, ये जर्नल रिजर्व 2000 था, ये भी 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। 2000 जर्नल रिजर्व 3:2 के अनुपात में बांटा गया 3:2 में। तो आया 1200 1800, यानी 2000 इंटू 3/5, 2000 इंटू 2/5। तो एक का आया 1200, एक का आया 800। उसके बाद दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो हमारा प्रॉफिट है वो दोस्तों इस साइड में आ गया। बाई प्रॉफिट एंड लॉस राजेश का 1500, राकेश का 1000। उसके बाद दोस्तों जो नया साझेदार मुकेश है वो दो चीज लेकर आ रहा है। एक तो लेकर आ रहा है बाई गुडविल। गुडविल हमेशा एसआर रेशियो में बांटा जाता है, त्याग अनुपात। और जब भी कभी कौन शेयर होल्डर कितना दे रहा है, सॉरी यह कहे कि कौन पार्टनर नए पार्टनर को कितना दे रहा है, अगर यह ना बताया गया हो तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओल्ड रेशियो इनका एसआर रेशियो बनता है। तो यहाँ पर भाई गुडविल दिया है 3000। अब ये 3000 दोस्तों इनका 3:2, यानी 3/5 और 3000 इंटू 2/5, यानी ये आया आपका 1800 1200। और उसके बाद नया साझेदार मुकेश बाई कैश लेकर आया 5000। अब मुकेश का अगर ये है तो 5000 आया और मुकेश का बैलेंस निकल कर आया 5000, टैली हो गया 5000। राकेश का ऐड करेंगे तो 7500 आया, इधर कुछ नहीं है 7500 से टैली करा दिया। राजेश का टोटल करेंगे तो 12000 आया, इधर बैलेंस में कुछ नहीं है तो 12000 से टैली करा दिया। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अब जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट पर कैपिटल राजेश का 12000, राकेश का 7500, मुकेश का 5000। दोस्तों अगर मैं ये बात करूं तो तीनों साझेदार का अलग अलग 12000, 7500, 5000। अब जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो ये बैलेंस दिखाएंगे कैपिटल में। अब दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे आइटम होते हैं वे गुडविल एसआर रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ जाते हैं। और कैश
जो साझेदार लेकर आता है उसके नाम से कैश चला जाता है, जो कि कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों हम इसके बाद बनाने चल रहे हैं बैलेंस शीट को। दोस्तों बैलेंस शीट में बताने चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 का बैलेंस शीट। तो पहले हम लायबिलिटी साइड कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चीज बैलेंस शीट में नहीं टच किया गया होगा उसको आप सेम लिखना। जैसे यहाँ पर क्रेडिटर 1500 तब था, 1500, 1500 अब भी है, कोई चेंजेस नहीं है। तो 1500। बिल्स पेबल ये भी नहीं टच किया गया है, 1000। अब दोस्तों यहाँ पर कैपिटल 3 लोगों का हो गया है। राजेश का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो उसमें बैलेंस सीडी राजेश का निकल कर आया था 12000, तो ये बैलेंस लिया जाएगा। राकेश का निकल कर आया है 7500 और मुकेश का निकल कर आया है दोस्तों 5000। टोटल ऐड करेंगे तो 24500। ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई। अब एसेट साइड आते हैं तो कैश पहले था 500, लेकिन 5000 कैपिटल आया है और 3000 रुपए यहाँ पर गुडविल का पैसा आया है। टोटल आया है 8500। उसके बाद डेटर है 3000 माइनस बैड डेट्स 200 तक लेकर जाना है। तो यहाँ पर डेटर 3000 माइनस 200 कितना हो गया दोस्तों? 2800 हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक पहले 4500 था, अब 4200 हो गया, तो डिस्क्रीज हो गया 300। उसके बाद दोस्तों प्लांट पहले 5000 था, 1000 एप्रोप्रिएशन हो गया, तो 5 1 6000 हो गया। बिल्डिंग पहले 4000 था, अब एप्रोप्रिएशन हो गया 1500, यानी 5500 हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 23 मैंने पोस्ट पे डाला है। इधर ऐड करेंगे तो 27000 और इधर ऐड करेंगे 27000। और मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल रहते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो मान के चलिएगा कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन गलत है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पोस्ट पे डाला हूं, एक बार आप क्वेश्चन नोट करके इसको करिएगा। आप लोगों के पास सॉल्व अवेलेबल है और ये एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो दोस्तों तैयारी करिएगा।